तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, किसी त्रिभुज में दो कोण हैं, मान लेते हैं ये त्रिभुज है ए बी सी। ठीक भैया, इसमें कोण बी और कोण ए न्यून कोण है, जबकि कोण सी 90 अंश का कोण है। जहां काश ए बराबर काश बी दिया है तो कोण ए और बी को बराबर दिखाना है। किसी त्रिभुज में दो कोण को बराबर दिखाने के लिए दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यानी आप बताया जाए, आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। यदि हम दिखा ले जाएं कि भुजा बीसी बराबर है एसी के, जबकि दोनों भुजाएं बराबर, तो ये कोण भी आपस में बराबर। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज एबीसी में दिया है काश ए बराबर काश बी, है ना, और काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। थीटा कोण जब ए बिंदु पर है तो थीटा कोण जिस भुजा से चिपका रहता है वो उसका आधार कहलाता है। कोण तो फिक्स है, तो जब कोण ए बिंदु पर है तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा एसी, और कर्ण क्या होगा, ए बी। ठीक भैया, और जब बिंदु बी पर थीटा कोण चला आया तो जिस भुजा से चिपका रहेगा वो उसका आधार कहलाएगा। तो किस भुजा से चिपका है, बीसी से, तो बीसी इसका आधार, और कर्ण इसका क्या होगा, इस ए बी। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी बराबर किसके होगा, बी सी के। देखिए कितना शॉर्टकट तरीके से बताया गया। त्रिभुज ए बी सी में प्राप्त क्या हुआ है कि ए सी बराबर बी सी, दिस इंप्लाई दैट ए सी के सामने वाली भुजा कोण है बी और ए बी सी के सामने वाला कोण है ए, तो कोण ए बराबर किसके हो जाएगा, कोण बी के। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये कैसे बताया गया, ये आपको जानकारी होना चाहिए कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 7/8 कोई समकोण त्रिभुज है और मान लेते हैं ए बी सी है, इसमें बिंदु सी पर थीटा कोण बना है, थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, थीटा जिस भुजा से चिपका है वो भुजा आधार होगी, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। इसमें cos थीटा का मान दिया है, cos थीटा बराबर 7/8 दिया है, जबकि होता है कितना, आधार बटे लंब। ठीक है, जहाँ से आधार का मान 7 होगा और लंब का मान 8 होगा। इसमें आधार क्या है, BC, तो BC बराबर 7 हो जाएगा, और लंब है AB, AB बराबर 8। ध्यान देंगे, BC बराबर 7 इकाई और AB बराबर कितना इकाई, 8 इकाई। तो सबसे पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर आधार BC का वर्ग प्लस लंब AB का वर्ग। गौर से देखेंगे, AC का मान ज्ञात करना है, BC का मान 7 दिया है, 7 का वर्ग और ये 8 का वर्ग। 7 का वर्ग 49 होगा और 8 का वर्ग 64 होगा। 9 4 13, 7 4 11, 1 6 4 10 1 11, AC स्क्वायर बराबर 113, तो AC बराबर हो जाएगा √113। ठीक है, कर्ण का मान आ गया √113। यहाँ पे जो पहला सवाल निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा के रूप का है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लंब क्या होगा, ए बी, और कर्ण क्या होगा, ए सी। तो साइन थीटा बराबर हो गया ए बी बटा ए सी। ए बी का मान है 8 और ए सी का मान है √113। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा का मान आ जाएगा 8/√113। इस तरह से कास थीटा का मान निकालेंगे, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो इसमें आधार क्या है, आधार है BC, कास थीटा बराबर हो जाएगा BC बटे कर्ण AC। तो BC का मान 7 और कर्ण का मान 113, कास थीटा बराबर हो गया 7/√113। ठीक है, अब पहला सवाल देखिए, दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, यही दिया है ना। यहाँ पे देखिए भाई, थोड़ा सरल बना लेते हैं। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अंश और हर में लगा देते हैं। हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी 1 का वर्ग 1 होगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अंश में हर लगा दिया। इस तरह से हर में भी लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला, तो 1 का वर्ग 1 होगा और ये कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 को 1/1 लिख दें, और माइनस साइन थीटा का मान 8/√113 दिया है, तो 8/√113 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से 1 को 1/1 लिख दें, और कास थीटा का मान आया है 7/√113, तो ये 7/√113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 का वर्ग 1/1 माइनस 8 का वर्ग 64, और √113 का वर्ग हो जाएगा 113, और यहाँ भी 1/1 और माइनस 7 का वर्ग 49 और बटे 113, तो यहाँ मिलेगा आपको 113 और 1 का लासा लेंगे तो 113 आएगा, और इसी तरह का गुणा 1 में कराएंगे तो 113 माइनस 64, या इसे हर में भी करेंगे तो 113 और 1 का लासा 113 होगा। 113 का गुणा 1 में कराएंगे तो 113 और माइनस 49, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा,
113 में से 64 घटाएंगे तो 49 मिलेगा, और 113 में से 49 घटाएंगे तो ये 64 मिल जाएगा। तो ये पहले का आंसर ये प्राप्त हो गया। दूसरा देखा जाए, ये दिया है काट थीटा का काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, जो कि काट थीटा का मान कितना दिया है 7/8। तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट का सोल्यूशन रखा गया। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, यदि 3 काट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर काश स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। मतलब ये मान दिया गया है और इसकी सहायता से ये देखना है कि इसका दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है कि नहीं है। तो आइए देखा जाए, इसमें दिया है 3 काट ए बराबर 4। यहाँ से काट ए का मान निकालेंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा 3, और काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो ये आधार बटे लंब का मतलब यहाँ से आधार आ जाएगा 4 और लंब आ जाएगा 3। कोई एक समकोण भी बना लेते हैं और इसमें ये कोण ए दर्शाएं बी और ये सी, अर्थात बिंदु ए पर थीटा कोण बना है, 90 कोण बिंदु बी पर बना है। तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब का मान कितना होगा 3 का 1, और थीटा कोण ए बी भुजा पर बना है जिसका आधार हो जाएगा 4। तो कर्ण का मान निकाल लिया जाए। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है 90 अंश। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का बस वर्ग 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण अर्थात ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का मान निकालना है और ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान 4 का है तो 4 का वर्ग, और बी सी का मान 3 तो 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो ए सी स्क्वायर बराबर 25, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 5। ए सी का मान मिल गया, ए सी का मान कितना मिल गया 5। ठीक है, आपको निकालना है tan ए का, cos ए का, sin ए का। तो पहले sin ए का मान निकाल लेते हैं, ये होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, BC और कर्ण क्या होगा AC। दिस इंप्लाई दैट sin ए का मान आ जाएगा, BC का मान कितना दिया है 3 और कर्ण का मान दिया है AC का मान 5, तो 3/5 आ गया। और इस तरह से cos ए का मान निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार इसमें क्या है AB और कर्ण क्या है AC। तो cos ए का मान आ जाएगा AB बटा AC। दिस इंप्लाई दैट कहा जा सकता है कि cos ए बराबर मान रख देते हैं, AB का मान कितना है 4 और AC का मान है हाँ भाई AC का मान कितना है 5। तो cos ए का मान आ गया 4/5। अब निकालते हैं tan ए का मान। tan ए 1/काट ए के बराबर होता है, और 1/काट ए का मान कितना दिया है 4/3। ये 3 ऊपर हो जाएगा तो ये आ जाएगा tan ए का मान 3/4। ठीक है, तो ये आपके सामने सबका मान मिल गया। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। यही तो दिया भाई, एक को एक बटा एक लेते हैं, माइनस टेन ए का मान 3/4 तो 3/4 का होल स्क्वायर है ना भैया, एक बटा एक लेते हैं एक को, और प्लस टेन स्क्वायर है तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा कितना भैया, एक को एक बटा एक रहने दें और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16, और यहाँ 1/1 को वैसे रहने दें, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। लासा ले लिया जाए, 1 16 का लासा 16 होगा, 16 से गुणा 1 में कराएंगे 16 माइनस 9, और बटे यहाँ भी 1 16 का लासा 16 और 16 गुणे 1 16 होगा और प्लस 9। 16 से 16 कैंसिल होगा, 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7, और 16 9 25 दिया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना 7/25। ठीक, इस तरह से राइट हैंड साइड का मान निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड दिया है कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो कास का मान कितना है, कास का मान आया 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, और माइनस साइन ए का मान आया है 3/5, तो यहाँ लिख देते हैं 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का वर्ग बोलो 16 होगा और 5 का वर्ग 25। इस तरह से 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। लासा ले लिया जाए, 25 हो जाएगा, 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटा देंगे 7 बटा कितना हो जाएगा 25। तो राइट हैंड साइड का मान कितना है 7/25। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान बराबर है, दिस इंप्लाई दैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः ये दोनों पक्ष क्या है बराबर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन भी आपके सामने रखा गया। आज के लिए बस इतना ही। एक जरूरी सूचना है, आपको ये बता दिया जाए कि जो यूपी बोर्ड 2024-25 का सत्र है, जिसमें बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र बैठेंगे, और उन लोगों के लिए एक फ्री क्लास है जिसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन रखेंगे। चैप्टर वाइज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न का भी सॉल्यूशन रखेंगे। तो आप जुड़ना ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी बताइए।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।